हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं जिशान फरीदी आज फिर आ गया हूँ आज का वीडियो लेकर, जिसमें आज मैं आपको चैप्टर 4 इंग्लिश का आई हैव अ ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सभी का मोस्ट वेलकम है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन इंग्लिश क्लासेस में। तो इसको स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, और इसका जितना भी क्वेश्चन है तो उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव में। आप लोग मेरे साथ बने रहें, और एग्ज़ाम के हिसाब से एग्ज़ाम को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसको लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो वो आपको इससे बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ जो आपको हमेशा मिलेगा, जो 12th वाले को मैं जब क्लास करा रहा हूँ तो वो लोग कह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव कब आएगा। तो कोशिश करूँगा मैं कि हर 2 दिन 3 दिन में आपको एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट कराता चलूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। चलो तो लेट्स स्टार्ट। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोज पीस इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पे बन जाएगा। पहला है कि ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो कौन सा स्पीच लिखे है। ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग कौन सा स्पीच लिखे है। तो वो कौन सा स्पीच लिखे है? आई हैव अ ड्रीम। कौन सा? आई हैव अ ड्रीम। और इसी के साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो आई हैव अ ड्रीम है वो क्या है? स्पीच है, ड्रामा है, या शॉर्ट स्टोरी है, क्या है? तो देखिए क्या है, ये क्या है? स्पीच है। क्या है ये? स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम ये क्या है? एक स्पीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि ये जो प्रोज पीस है आई हैव अ ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। ये हम लोग पढ़े थे जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो मार्टिन लूथर किंग जो है वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे, द यूएसए के। और ये कैसे थे? नीग्रो थे। क्या थे ये? नीग्रो थे, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक मैन। क्या बोलते हैं? ब्लैक मैन। तो ये कहाँ के थे? ये आपके अमेरिका के थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द यूएसए भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर सब ठीक है, और जहां पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा, जो नहीं समझ में आया होगा, तो वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाइज। देखिए जो बात अभी बोले वही चीज आ गया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे? निग्रो थे, अमेरिकन थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे। अमेरिकन तो थे लेकिन निग्रो अमेरिकन थे, है ना? क्या थे? निग्रो अमेरिकन थे, मतलब काले थे वो। चलते आगे। कह रहा हु सेड माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। ये बहुत बड़ी बात कहे थे कौन? मार्टिन लूथर किंग कहे थे। क्या बोले थे कि जो मेरे बच्चे हैं वो इस अपने कलर से जज नहीं किए जाएंगे, अपने कलर से नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि उनके कैरेक्टर से वो जाने पहचाने जाएंगे। ये बात कौन बोला था? तो ये बात मार्टिन लूथर किंग बोले थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो इस बात को बोले थे अपने स्पीच में कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों तो ब्लैक है, निग्रो है, लेकिन मेरे बच्चे कलर से नहीं जज किए जाएंगे, बल्कि किससे जज किए जाएंगे? तो उनको उनके कैरेक्टर से जज किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात किसका था? ये लाइन, ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा, ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता चलता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। और यहाँ पे कह भी रहा है कि हु सेड, किसने कहा है ये बात? तो ये बात कौन कहे थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी कहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू। ये एमएलके का मतलब समझ रहे ना? एमएलके का मतलब हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं।
ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला? तो कब मिला था ये? तो ये मिला था 1964 में। कब मिला था? 1964 में। ये हम लोग पढ़े थे कि इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। कब मिला था? तो 1964 में। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। MLK, MLK मतलब वही मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड चिल्ड्रेन, इनके कितने बच्चे थे? अभी हम लोग पढ़े थे ना, अभी मैं बताया था आपको कि इनके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4, 4। अगर आप लोग को भी इसमें कुछ आंसर देना होगा तो उसमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे? हैड चिल्ड्रेन, कितने बच्चे थे? तो 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 4। आगे देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वाइट पसंद करते थे। कौन सा वाइट? अमेरिकन वाइट, यूरोपियन वाइट, अफ्रीकन वाइट या एशियन वाइट? तो ये अमेरिका के थे, तो इसलिए क्या पसंद करते थे? अमेरिकन वाइट पसंद करते थे। क्या पसंद करते थे? अमेरिकन वाइट। आगे देखते हैं। कर आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाई। देखिए, क्वेश्चन घुमा सीखा, क्वेश्चन को घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आई हैव अ ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया, या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आपके बुक में कौन सा स्टोरी लिखा गया है। तो मार्टिन लूथर यहाँ पे जो है कि आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाई, आई हैव अ रिटेन जो आपका बुक में जो स्पीच है वो किनके द्वारा लिखा गया? तो वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आपके बुक में जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम वो लिखा गया। आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है। पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव में कि आई हैव अ ड्रीम क्या है? तो एक स्पीच है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 9 में हम इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। अन्याय और ऑपरेशन मतलब कि कौन से, किसको इतना सताया जा रहा है, किसको इतना मतलब कि क्या है, न्याय की भट्टी में जल रहा है, कौन सा? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है मिसिसिपी, शिकागो, न्यूयॉर्क, टेक्सास। तो सबसे पहले बता दें कि शिकागो का तो बात आपके बुक में नहीं हुआ है और ना ही टेक्सास का बात हुई है। तो बात किसकी हुई थी? तो मिसिसिपी का और न्यूयॉर्क का। तो न्यूयॉर्क में तो सब गोरे लोग रहते, तो उन लोगों को तो कोई नहीं सता रहा था। सताया किसको जा रहा था और जल कौन रहा था? मिसिसिपी। कौन जल रहा था? मिसिसिपी। अन्याय की भट्टी में जो जल रहा था वो कौन जल रहा था? मिसिसिपी। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। गांधी जी से कौन प्रेरित थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो गांधी जी से कौन प्रेरित थे, कौन गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए थे? तो आपके पास ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बेट्रान रसल या एच.ई. बेट्स। तो आपको याद होगा मैं पढ़ाया था आपको कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे? तो गांधी जी से बहुत प्रेरित हुए थे, वो उनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, है ना। और ये मार्टिन लूथर किंग गांधी जी को बहुत अपना मतलब कि समझिए कि गुरु तरह के मानते थे, है ना, उनके आइडियल थे ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। क्या बोल रहा कि कौन से स्टेट को ये डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते थे? कौन से स्टेट को ये डेवलप देखना चाहते थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है अलाबामा, टेनिस, टेक्सास या अलास्का। तो इतना में कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपका आंसर क्या होगा? अलाबामा। अलाबामा ही क्या था जिसको ये क्या देखना चाहते थे? लेकिन अलाबामा या अल्बानिया, थोड़ा सा ऑप्शन में कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। अलाबामा है या अल्बानिया है, हो सकता है कि टाइपिंग में मिस टाइप हो गया होगा। तो ऐसे अल्बामा या अल्बानिया कुछ यहाँ पे है, वही होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 में। Who was one of the greatest orators in American history? Orators का मतलब होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला, स्पीकर। तो कह रहा है कि who was one of the greatest orators in American history? अमेरिकन हिस्ट्री में
जो सबसे महान ऑरेटर्स थे, वक्ता थे, वो कौन थे? तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या एची बेट्स। ठीक है, यहाँ पे हुसैन, ये नीचे ऊपर वाला नीचे आ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा अमेरिकन का, तो अमेरिकन में महात्मा गांधी जी जाएंगे? नहीं जाएंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे आपका कट गया। एच ई बेट्स बच्चे और मार्टिन लूथर किंग जूनियर बच्चे। तो अमेरिकन का बात हो रहा, तो अमेरिकन में कौन आएंगे? तो मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका कि जो ओरेटर्स थे, अमेरिका के ओरेटर्स कौन थे? तो कौन थे? आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा द बैंक ऑफ जस्टिस, ये बात बोले थे, कौन बोले थे? ये बात बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या बोले थे? द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, मतलब कि जो अन्याय का बैंक है उसका क्या हो गया? दिवालिया निकल गया, मतलब वो बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, बैंकरप्ट। ठीक है, क्या होगा? बैंकरप्ट। आगे देखिए, कह रहा मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वो उनको नापसंद था? किस तरह का जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं था? तो कास्ट, सेक्स, रिलीजियन, लेकिन उनको पसंद क्या नहीं था? रेशियल। क्या हो जाएगा? रेशियल। इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन था उनको पसंद नहीं था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 19 डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग। क्या बोला कि 19 इज नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग। तो 1963 क्या था? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा 63। मतलब कि 1963 में जब ये स्पीच दे रहे थे तो तब वो बोले थे कि 1963 जो है ये ख़त्म मत समझिए, बल्कि ये क्या है? शुरुआत है। क्या है ये? शुरुआत है। तो 19 यहाँ पे ऑप्शन जानबूझ के छोड़ा है, और इसमें क्या 62, 61 या 60? तो क्या हो जाएगा? 1963। क्या हो जाएगा? 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग। ये खात्मा नहीं है, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से क्या है? शुरुआत हो रहा। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है Who was not satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे कि कौन लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि उनको जो जस्टिस है, न्याय है, वो पानी की तरह मिलेगा। ये बात, ये जो जस्टिस और इनजस्टिस की जो बात हुई थी, तो इनजस्टिस किसके साथ हो रहा था? तो अमेरिकन निगरों के साथ, जो निगरोज थे उन लोगों के साथ, है ना। तो यहाँ पे वही लोग कह रहा है कि कौन लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है निगरो, वाइट, अमेरिकन या यूरोपियन। तो यूरोपियन से कोई मतलब था नहीं, वाइट वाले को तो इसके साथ तो अन्याय हो नहीं रहा था, तो बचा आपका निगरो और अमेरिकन। तो अमेरिकन लोग तो साथ में रह ही रहा था, लेकिन निगरो जो था, निगरो के साथ अन्याय हो रहा था, है ना। और यही निगरो लोग ही चाह रहे थे कि क्या हो? जस्टिस मिले, और जस्टिस ऐसा मिले कि हमेशा क्या हो? ये मतलब कि पानी की तरह मिले, साफ सुथरा, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। लेट अस नॉट वैलोन इन द वैली ऑफ। आपका ऑप्शन यहाँ पे होप, डिस्पेयर, ग्रेड या पोवर्टी। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, डिस्पेयर। लेट अस नॉट वैलोन इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। 17 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं 18 में। द बार्क ऑफ जस्टिस इज क्या हो जाएगा? बैंकरप्ट होगा, हाईवे होगा, स्टैगर्ड होगा या स्ट्रगल्ड होगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, द बैंक ऑफ जस्टिस, अभी ये क्वेश्चन पहले गया है ना, जो बोला कि बैंक ऑफ जस्टिस इज इन बैंकरप्ट। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अगर थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो कमेंट में आप लोग बताएंगे कि हाँ सर थोड़ा स्लो या ठीक है। आगे देखते क्या कह रहा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर रेफर्स टू घेटो मीनिंग।
कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो घेटो के बारे में क्या बताया है कि घेटो का मतलब क्या होता है। तो देखो क्या है, एफ्लुएंट एरिया, स्लम एरिया, वेल्दी लोकेलिटी या कमर्शियल एरिया। तो ये लोग जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जो निग्रो लोग जो थे वो कहाँ रहते थे, घेटो में रहते थे। और घेटो का मतलब क्या होता है, स्लम एरिया, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाला बैकवर्ड जो जगह होता है ना, नदी के किनारे या कहीं भी, तो वो क्या कहलाता है, स्लम एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला। तो यहाँ घेटो का मतलब पूछा, तो घेटो का मतलब क्या होता है, स्लम एरिया। तो 19 के बाद 20 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि द स्लम आर डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, मतलब कि जो स्लम एरिया था, जो झुग्गी झोपड़ी था, जहाँ जो जहां आबादी, घनी आबादी थी, तो उसे क्या कहा गया है, तो उसे क्या कहा गया है, घेटो। क्या कहा गया है, घेटो। ये हम लोग पढ़े हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घेटो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। किंग इज, किंग का मतलब क्या, राजा नहीं, किंग का मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्या थे वो, आर्टिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, सेपरेटिस्ट थे या ओरेटर्स थे। तो अभी हम लोग पढ़े क्या थे, ये ओरेटर्स थे, वक्ता थे। किस, कहाँ के वक्ता थे, तो अमेरिका के वक्ता थे, है ना। तो किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स। 21 के बाद 22 देखते हैं। द ऑथर एडवोकेट्स, एडवोकेट्स का मतलब होता है सलाह देना, है ना। तो जो ऑथर है, जो राइटर है, वो क्या सलाह देते हैं, नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, वायलेंट स्ट्रगल का, बोथ आर द बेस्ट या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या बोले थे कि हम लोगों को हिंसा नहीं करना है ना, तो अहिंसा से हम लोगों को काम लेना, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वो क्या बोले थे, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द ऑथर एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। 22 के बाद 23 देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न इन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बॉर्न, जन्म कब हुआ था, 1939 में, 1929 में, 1919 में या 1969 में। तो ये सारा आंसर गलत हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, तो 1929 में। इसका ऑप्शन बी, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बॉर्न कब हुआ था, पैदाइश कब हुआ था, तो 1929 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड, एसेसिनेटेड मतलब होता है हत्या कर देना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या कब हुआ था, 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई या 4 दिसंबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4 अप्रैल, अप्रैल 4, 4 अप्रैल को मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या कर दिया गया था। ठीक है, और अगर डेट पूछेगा, पूरा ईयर पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, 1968 में। कब, 1968। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एसेसिनेटेड मतलब हत्या कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1968 को। आगे क्वेश्चन नंबर 25, किंग वाज एसेसिनेटेड इन, देखिए आ गया ना क्वेश्चन कि जो राजा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कब उनका एसेसिनेटेड हुआ था, मतलब उनका हत्या कब हुआ था, तो 1968 में, 1954 में, 1942 में, 1978 में। तो अभी हम लोग पढ़े कि कब हुआ था, तो 1968 में। कब, 1968 में। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, लगभग 30-35 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कर आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, बोला कि आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच है वो कब दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा कब दिया गया था, अगस्त 28, मतलब 28 अगस्त 1963 को। तो यही तो है सही आंसर। कब दिया गया था, 28 अगस्त 1963। ठीक है, 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा एक स्पीच दिया गया था, जिस स्पीच का नाम था आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, ये हो गया 26। 27 में देखते हैं, कह रहा अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल, अमेरिका जो था, अमेरिका के लोग नेग्रो पीपल को क्या दिए थे, गुड चेक दिए थे, बैड चेक दिए थे, टॉन्ट चेक दिए थे या नन ऑफ दिस दिए थे। तो चेक दिए थे, गुड चेक तो नहीं था, टॉन्ट मतलब फटा हुआ तो चेक नहीं था, तो क्या था, बैड चेक था। क्या था, बैड चेक था। ठीक है, आगे देखते हैं 28 में।
By the signing of the Emancipation Proclamation, the hopes of Negro population. तो ये जो साइन था, जो उसको निगरो को जो आज़ादी दिलाने की जो बात हुई थी उसी के बारे में बोल रहा है। तो वो क्या था? फुलफिल्ड था, हाफ फुलफिल्ड था, रिमेन अनफुलफिल्ड था या नन ऑफ दिस था? तो क्या था? अनफुलफिल्ड। ये क्या था? हाफ फुलफिल्ड था, मतलब कि अनफुलफिल्ड होगा ना। रिमेन्ड अनफुलफिल्ड मतलब कि पूरा नहीं किया गया था। फुलफिल कर दिया जाता है तो फिर तो वो लोग तो आज़ाद हो जाते, लेकिन रिमेन अनफुलफिल्ड था मतलब कि पूरा नहीं किया गया था। 28 के बाद देखते 29 में, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, अगर पूरी तरीके से देखा जाए, ओवरलुक देखा जाए तो निग्रो कैसे थे? तो निग्रे गुड थे, बेनिफिशियल थे, फैटल थे या नन ऑफ दिस थे? तो क्या थे? फैटल थे। क्या थे? फैटल थे। 29 के बाद 30 में देखते, द नीग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, जो नीग्रोज थे, जो काले लोग थे, अमेरिका के नीग्रोज जो थे, वो क्या प्लेज लिए थे, क्या शपथ लिए थे? मार्च अहेड, मार्च बैक, मार्च स्लोली, नन ऑफ दिस। मार्च अहेड मतलब हमेशा आगे बढ़ने का। मार्च का मतलब क्या होता है? चलना, बढ़ना। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो शपथ लिए थे। कौन? नीग्रोज लोग। अब आते 31 में, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स डैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। हाँ, जब हम लोग पढ़ रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम, उसमें ये इन्होंने कितनी बार ये बात कही थी? कौन सी बात? वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कितनी बार कहे थे? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स या 6 टाइम्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 बार इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, आई हैव अ वी कैन नॉट सेटिस्फाइड, इस बात को कितने बार बोले थे? 5 टाइम्स बोले थे। ठीक है, 31 के बाद देखते हैं 32 में, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर। मोमेंटस का मतलब क्या होता है वही यहाँ पूछ रहा है। तो फुलिशनेस, एग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। 33 में देखते हैं, दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड, वे लोग का सपना था कि एक दिन वो लोग क्या होंगे? डिवाइड द नेशन, किल द वाइट पीपल, गेट देयर राइट्स, नन ऑफ दिस। तो उन लोगों का विश्वास क्या था? उन लोगों का मानना यही था कि एक दिन वो लोग को उन लोगों को पूरी अधिकार, पूरा सम्मान मिलेगा। तो टू गेट देयर राइट्स, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाँ, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसके अगेंस्ट में होता है? कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, पावर के अगेंस्ट, या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट, या ह्यूमन राइट्स के? तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या है? तो वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है। किसके अगेंस्ट में है? ह्यूमन राइट्स का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन, जो चैप्टर 4 था आपका इंग्लिश का, आई हैव अ ड्रीम, उसका आज हम लोगों ने 34 क्वेश्चन किया और 34 क्वेश्चन कंप्लीट, और यानी कि आज का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोगों का आज का वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। तब तक के मुझे दीजिए अलविदा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।